दोस्तों, रूस के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी यूरोपियन यूनियन ने कर ली है। तेल और गैस दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन में पेश किया गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को भारत के द्वारा ठुकराया गया है। इसके अलावा अंडमान में मिले तेल के खजाने को लेकर कुछ और नई अपडेट सामने आई है। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस तरह से दुनिया में इस समय अस्थिरता फैली हुई है, उसकी वजह से दुनिया भर में तेल संकट अब गहराने वाला है और इसी बीच यूरोपियन यूनियन रूस के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यूरोप ने रूस को उसकी सबसे बड़ी ताकत पर वार करने की ठान ली है, तेल और गैस। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन अब एक एक करके रूस से आने वाले सभी ऊर्जा सप्लाई पर रोक लगाने जा रहा है। यूरोपीय कमीशन ने एक नया प्रस्ताव रखा है जिसमें कहा गया है कि साल 2025 से यूरोपीय देश रूस से कोई नया गैस सौदा नहीं कर पाएंगे और जो मौजूदा छोटे कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें एक साल में बंद करना होगा। इतना ही नहीं, 2027 के अंत तक रूस के साथ सभी लॉन्ग टर्म एनर्जी डील्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। यानी रूस से गैस लेने का चैप्टर अब यूरोप में बंद होने जा रहा है। इस पर यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन का बयान भी आया है। उन्होंने कहा, रूस ने बार बार हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अब समय आ गया है कि हम उसकी गैस और तेल की सप्लाई हमेशा के लिए बंद कर दे। अब बात करते हैं तेल यानी ऑयल की। ईयू के कुछ देश जैसे हंगरी और स्लोवाकिया अब भी रूस से पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अब यूरोपीय यूनियन ने इन देशों से कहा है कि वो प्लान तैयार करे ताकि 2027 के आखिर तक ये सप्लाई भी पूरी तरह से खत्म की जा सके। ये सब कुछ ईयू की बड़ी योजना रीपावर ईयू का हिस्सा है, जिसे 2022 में शुरू किया गया था। इसका मकसद था रूस से ऊर्जा की निर्भरता पूरी तरह खत्म करना, लेकिन इस बार यूरोपियन यूनियन ने एक और चालाकी की है। इस प्रस्ताव को प्रतिबंधों की तरह नहीं बल्कि ट्रेड और एनर्जी कानून के तहत लाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे पास करने के लिए अब हर देश की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ईयू के आधे से ज्यादा देश और कुल आबादी का 65% समर्थन मिल गया तो ये कानून बन जाएगा। अब तक रूस को यूरोप से बड़ा झटका लग चुका है। 2021 में यूरोप जो गैस लेता था उसका 45% रूस से आता था, अब ये घटकर सिर्फ 19% रह गया। तेल की बात करें तो 2022 में 27% तेल रूस से आता था, अब वो भी घटकर सिर्फ 3% रह गया। ईयू ने पिछले हफ्ते 18वां प्रतिबंध पैकेज भी पेश किया। इसमें दो बड़ी बातें शामिल है। पहली, रूस के तेल पर लगे प्राइस कैप को घटाकर $60 से $45 प्रति बैरल किया जाएगा और दूसरी, जो विदेशी बैंक या संस्थाएं रूस की मदद कर रहे हैं, पश्चिमी प्रतिबंधों को चकमा देने में उन पर फुल ट्रांजैक्शन बैन लगाया जाएगा। ईयू के प्रेसिडेंट का कहना है कि रूस को सिर्फ ताकत की भाषा समझ आती है और अब वही इस्तेमाल की जाएगी। यूरोप रूस की सबसे बड़ी ताकत उसकी ऊर्जा बिक्री को ही खत्म करने पर तुला हुआ है। इसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि गैस और तेल से ही रूस की सरकार को सबसे ज्यादा कमाई होती है। अब सवाल यह है, क्या रूस इस नुकसान की भरपाई चीन, भारत या किसी और देश के जरिए कर पाएगा, या फिर आने वाले महीनों में रूस की बैलेंस शीट और कमजोर होती जाएगी। हालांकि दोस्तों, रूस पर लगने वाले ये प्रतिबंध रूस को तो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ये भारत को फायदा भी पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इस समय जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है, इस कारण तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने यह ऐलान कर दिया है कि तेहरान से लोग जल्दी से इवैक्यूएट करें। इसके बाद तेल के प्राइस अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गए। कई एक्सपर्ट ने यह तक आशंका जताई है कि आने वाले समय में तेल के प्राइस $120 प्रति बैरल तक जा सकते हैं, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा और हर चीज काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी। हालांकि इससे भारत का ये फायदा है कि जहां दुनिया भर में तेल के प्राइस ज्यादा रहेंगे, तो वहीं रूस पर प्रतिबंध होने की वजह से बाकी देश रूस से तेल नहीं खरीद पाएंगे और रूस अपने तेल को भारत और चीन को भारी मात्रा में बेचने की कोशिश करेगा और इसकी प्राइस हमें इंटरनेशनल मार्केट से काफी कम पे करना पड़ेगा। दूसरी तरफ G7 समूह ने भी रूस का विरोध किया, लेकिन इजरायल का हालिया संघर्ष में समर्थन जताया और साफ G7 समूह के द्वारा कहा गया है कि ईरान जैसे देश को न्यूक्लियर हथियार रखने नहीं दिया जा सकता। इसीलिए जो भी इजरायल ने किया वह बिल्कुल सही है।
बहरहाल यूरोपियन यूनियन के द्वारा रूस के ऊपर लगाए जा रहे इन प्रतिबंधों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर G7 समेत भारत और अमेरिका को लेकर सामने आ रही है। हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने ट्विटर पर यह ट्वीट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर यानी युद्ध रुकवाने के लिए G7 समिट को बीच में छोड़कर गए हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई थी। इस पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा के अंदर राष्ट्रपति मैक्रोन से मिले तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस पूरे मैटर पर चुटकी ली। देखिए छोटी सी क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर। Nowadays, you are active on Twitter. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल बात की गई, जिसमें भारत की तरफ से ये साफ बताया गया कि भारत पाकिस्तान के बीच भारत किसी भी देश की मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं करेगा, और जो हालिया घटना हुई थी उसमें भी अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की। ये पूरी बातचीत 35 मिनट की थी और इसमें कई मुद्दों पर बात हुई। जिस समय ये बात हुई थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में थे, तो ऐसे में कनाडा से अमेरिका काफी पास है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने के लिए कहा, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि जब क्वाड समिट भारत में होगी तब दोनों देशों के लीडर आपस में मुलाकात करेंगे। इस बार की क्वाड समिट भारत में होनी है और उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ट्रंप भारत आएंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में फैले तेल संकट के बीच भारत को अंडमान में एक बड़ा तेल का खजाना हाथ लगा है, और इस बात की पुष्टि खुद भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने की है। भारत अंडमान सागर में एक ऐसा तेल भंडार खोजने के बेहद करीब है जो देश की किस्मत बदल सकता है। अगर ये खोज सफल रही तो ये इतना बड़ा भंडार हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सीधे 20 ट्रिलियन डॉलर तक छलांग लगा सकती है। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि भारत अंडमान सागर में एक बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व खोजने के बेहद करीब है। उनके मुताबिक अंडमान में जो ग्रीन शूट्स यानी शुरुआती संकेत मिले हैं वो बहुत ही उत्साहजनक हैं। पुरी ने कहा, हमें लगता है कि अंडमान में एक बड़ा गयाना मिल सकता है। दरअसल गयाना एक छोटा सा दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी किस्मत एक्सॉन मोबिल, हैस और CNOOC नाम की कंपनियों ने बदल दी। उन्होंने वहां समुद्र के नीचे 11.6 अरब बैरल तेल खोज निकाला। इस खोज ने गयाना को दुनिया के टॉप 20 ऑयल रिजर्व वाले देशों में पहुंचा दिया, और अब भारत को लगता है कि ऐसा ही कुछ अंडमान सागर में भी हो सकता है। भारत पहले ही तेल की खोज और उत्पादन में बड़ा निवेश कर चुका है। सरकारी कंपनी ONGC ने पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में 541 कुएं खोदे, जो कि 37 सालों में सबसे ज्यादा है। इसमें से 103 कुएं केवल खोज के लिए थे। इसमें कुल खर्च 37,000 करोड़ हुआ, जो अब तक का रिकॉर्ड है। पुरी ने कहा, गयाना में भी उन्होंने 41 कुएं खोदे थे और 41वें पर जाकर तेल मिला। भारत भी वैसी ही मेहनत कर रहा है। इसके अलावा इस खोज के अलावा भी इस क्षेत्र में कई और नए भंडार भारत को मिले हैं जिसमें भारी मात्रा में तेल हो सकता है। भारत आज अपनी 85% क्रूड ऑयल जरूरतें आयात करके पूरी करता है। दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अगर अंडमान में ये खोज सफल रही तो भारत अपनी तेल पर निर्भरता कम कर सकेगा, विदेशी मुद्रा की बचत करेगा और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। भारत के पास पहले से ही स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पुडूर में। अब उड़ीसा और राजस्थान में भी नए रिजर्व बनाए जा रहे हैं। अगर अंडमान में तेल निकलता है तो भारत उस कच्चे तेल को लंबे समय तक स्टोर कर पाएगा और अंतर्राष्ट्रीय दामों पर निर्भर हमें नहीं रहना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तीनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही भारत को मिले इस खजाने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।